हेलो स्टूडेंट, मैं लक्ष्मण कुमार संस्कृत सरोवर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। लॉकडाउन की वजह से जो आप लोगों का क्लास बंद हो गया है, इसके लिए आप सभी लोगों को मांग को देखते हुए यूट्यूब के माध्यम से मैं एक छोटा सा पाठ लेकर के आया हूँ जो लकार है। और लकार में पहला जो है उसका नाम है लट लकार। उसका नाम होगा लट लकार। और जो विद्यार्थी को मान लिया जाए कि हम समझाएं और समझ में ना आए या सुनने में परेशानी आ रहा हो, वीडियो नहीं चलता हो, तो आप ज़रूर हमें व्हाट्सएप के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से पूछ सकते हैं और हम पूरा कोशिश करेंगे कि आपकी परेशानियों को दूर करें। तो आइए हम लोग पाठ को पढ़ते हैं, समझते हैं कि आखिर इसमें किस किस के बारे में पढ़ना होता है। तो देखिए, लट लकार। लकार के ऐसे भेद 10 होते हैं, हम लोग पढ़ेंगे 5 या हम लोग 10 भी पढ़ सकते हैं। तो हम लोग पहला शुरू कर रहे हैं लट लकार। इसका हिंदी होता है वर्तमान काल। इसका हिंदी क्या होता है? वर्तमान काल। और इसी को हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस। और प्रेजेंट टेंस के जितने भी वाक्य होते हैं, उस वाक्य के क्रिया के अंत में या उस वाक्य के अंत में कहता है कि क्या लगा होगा? ताहे लगा होगा। क्या लगा होगा? तीहे लगा होगा। और क्या लगा होगा? तेहे लगा होगा। अगर किसी वाक्य के अंत में, किसी क्रिया के अंत में ता है, ती है, तेहे लगे होते हैं, तो उस वाक्य को हम लोग वर्तमान काल अर्थात लट लकार का वाक्य कहते हैं। क्या बोलेंगे कि जिस वाक्य या क्रिया के अंत में, क्या बोलेंगे हम लोग? जिस वाक्य या क्रिया के अंत में ता है, ती है, तेह लगा होता है, उसे हम लट लकार का वाक्य कहते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं? लट लकार का वाक्य कहते हैं। उसे विद्यार्थी हम क्या करेंगे कि सबसे पहले लिखेंगे लट लकार। कोष्ठ में लिखेंगे वर्तमान काल। क्या लिखेंगे? वर्तमान काल। लकार क्या हो जाएगा? लट लकार। और ब्रैकेट में लिखेंगे ता है, ती है, ते है। इसको हम इसका परिभाषा भी लिखा सकते हैं, पहचानने का नियम भी लिखा सकते हैं, लेकिन 10th क्लास में इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि हम 5, 6, 7 में पढ़ना होता है। तो जो विद्यार्थी छोड़ देते हैं 2 साल 3 साल से 9th में नहीं पढ़ते हैं, उनके लिए जो है एक बेसिक के रूप में बता रहे हैं। आप लोग बस इतना समझते चलेंगे कि लट लकार का हिंदी वर्तमान काल। और वर्तमान काल किसको बोलेंगे? वह जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है लगा होता है, उस वाक्य को हम लट लकार का वाक्य कहते हैं। उसी को अंग्रेजी में वर्तमान काल यानी प्रेजेंट टेंस का वाक्य कहते हैं। ठीक है, लिख लिए? क्या लिखेंगे? मिलाएंगे फिर से। जिस वाक्य या क्रिया, जिस वाक्य या क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है इत्यादि लगा होता हो, उस वाक्य को लट लकार का वाक्य कहते हैं। क्या लगा होगा? ता है, ती है, ती है, ता है, ती है, ते है। उससे कौन काल बोलेंगे? वर्तमान काल। कौन लकार बोलेंगे? लट लकार। अब इसमें समझना होगा कि मैं का मीनिंग, आना का मीनिंग, जाना का मीनिंग, तुम का मीनिंग, वे लोग का मीनिंग, हम लोग का मीनिंग जानना बहुत आवश्यक होता है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ देखेंगे, आप लोग को बताया होगा पहले पुरुष के बारे में और वचन के बारे में। तो पुरुष के भेद 3 होते हैं और वचन के भेद कितने होते हैं? 3 होते हैं। पुरुष के भेद कितने होते हैं? 3 होते हैं। पहला कौन हो जाएगा? प्रथम पुरुष या अन्य पुरुष। प्रथम पुरुष या अन्य पुरुष। और दूसरा क्या नाम हो गया? मध्यम पुरुष। तीसरा का नाम उत्तम पुरुष। आप इसकी परिभाषा बता देंगे, तुरंत पहचानने में आसान हो जाएगा। और एक वचन जिससे संख्या 1 का बोध हो, द्विवचन जिससे संख्या 2 का बोध हो, और बहुवचन जिससे बहुत सा संख्या का बोध हो। अर्थात जैसे ही 2 से बढ़ जाएगा उससे हम बहुवचन बोलेंगे। तो अब क्या पढ़ेंगे? हम देखेंगे सह, सह यानी वह। सह माने क्या हो जाएगा बाबू? वह हो जाएगा। और वह जो होता है सह माने यह केवल लड़का के लिए, पुरुष के लिए होता है, पुल्लिंग शब्द के लिए होता है। और सा मतलब वह होता है, सा मतलब जो वह होता है वह स्त्रीलिंग के लिए होता है, लड़की के लिए होता है। तो मतलब वे दोनों, तो मतलब वे दोनों, वह चाहे तो पुल्लिंग हो या तो फिर स्त्रीलिंग हो, तो मतलब वे दोनों लिखेंगे। ते मतलब क्या हो जाएगा? वे लोग। ते मतलब वे लोग।
ते मतलब वे लोग, चाहे तो पुल्लिंग हो चाहे तो स्त्रीलिंग हो। अब देखेंगे त्वम, त्वम माने तुम, त्वम माने तुम। युवाम, युवाम माने क्या होगा बाबू, तुम दोनों, क्या हो जाएगा, तुम दोनों, युवाम माने तुम दोनों। यूयम, यो मतलब तुम लोग, क्या हो जाएगा, तुम लोग। और अहम, अहम माने मैं। कहीं कहीं अहम आपको ऐसा भी लिखे हुए रहता है, आपका बात सेम होता है, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हम ये बात सेम है। तो देखिए अहम माने मैं हो गया, और आवाम, आवाम माने हम दोनों, आवाम माने हम दोनों, और वयम माने हो जाएगा बाबू हम लोग, क्या हो जाएगा, हम लोग। और जोड़ने का एक प्रत्यय होता है, ये सब प्रत्यय है, ये प्रत्यय जुड़ते कहाँ है, तो धातु के अंत में। किसके अंत में बाबू, धातु के अंत में। जैसे धातु क्या है, देखिए खाना क्रिया हो गया, खाना क्या हो गया, क्रिया हो गया। पढ़ना क्या हो गया, क्रिया हो गया। लिखना क्या हो गया, क्रिया हो गया। और यह क्रिया बना कौन से, खाद से। यह क्रिया किससे बना है बाबू, पठ से, यानी पठ से पढ़ना। हम इससे पढ़कर कर सकते हैं, इससे पढ़ेगा कर सकते हैं, इससे पढ़ना चाहिए कर सकते हैं, इससे पढ़ेगी कर सकते हैं। तो देखिए आखिर एक ही शब्द है, ऐसे निकलने वाले क्रिया के कई रूप हो जाते हैं। जो क्रिया होता है उसके मूल रूप को, इसी को हम बोलते हैं धातु। और इसी धातु के अंत में कभी ती जुटेगा, इसी धातु के अंत में कभी त जुटेगा, इसी धातु के अंत में कभी अंति जुटेगा। इसी धातु के अंत में हम लोग बारी बारी से सही प्रत्यय को जोड़ते चलेंगे। तो समझना है। इसके बाद कि प्रथम पुरुष या अन्य पुरुष, क्या बोलेंगे इसको, प्रथम पुरुष या अन्य पुरुष के एक वचन में जो जोड़ने वाला होता है वह क्या हो जाएगा, ती होगा। प्रथम पुरुष के द्विवचन में क्या हो जाएगा, तह हो जाएगा। प्रथम पुरुष के बहुवचन में क्या हो जाएगा, अंति हो जाएगा। हम सब मिला के कह सकते हैं बाबू ती तह अंति, क्या बोलेंगे, ती तह अंति। अब आते हैं मध्यम पुरुष में। त्वम यानी तुम, त्वम मतलब तुम, जोड़ेंगे क्या, सी। युवा मतलब तुम दोनों, क्या जोड़ेंगे, थ। युवा मतलब तुम लोग, क्या जोड़ेंगे, थ। यहाँ देखते हैं ती तह अंति, ती तह अंति, सी थह थ। और अह माने मैं, क्या जोड़ना है, आमी। अबा माने हम दोनों, क्या जोड़ेंगे, आव। वह माने हम लोग, क्या जोड़ेंगे, आम। आप सभी विद्यार्थीगण एक बार अपने मन ही मन या इसको स्क्रीनशॉट करके, या तो आप स्क्रीनशॉट करके बाद में लिख लीजिएगा, या अभी तुरंत लिख लेंगे और इसको पढ़ने का तरीका जानेंगे। लिखा हुआ है सह तौ ते त्वम युवाम यूयम अहम आवाम और वयम। प्रत्यय क्या हो जाएगा, ती तह अंति, सी थ और आमी आव आम। आपको कहीं कहीं इसको अलग रहेगा, इसको अलग रहेगा, और प्रत्यय अलग अलग होते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, प्रत्यय और इसको जो आपका पुरुष हो रहे हैं इस सबको साथ लेकर के चलेंगे। चलिए अब हम लोग समझते हैं। खाद मतलब खाना, खाद मतलब खाना, पठ मतलब पढ़ना, लिख मतलब लिखना, गृह मतलब घर, हंस मतलब हंसना, गच्छ मतलब जाना, पत्रों मतलब पत्र। ऐसे पत्र माने पत्र नहीं होता है, ये पत्रम, ये कारक जब पढ़ेंगे ना तब समझेंगे कहीं पत्रम कहाँ होगा, पत्राणी कहाँ होगा। अश्व नहीं होता, अश्व माने घोड़ा, गृह माने घर, गृह माने घर होता है, धेनु माने गाय होता है, कलमेल माने कलम से होता है, नट में नाचना होता है। तो आइए आप सभी लोग क्या करेंगे, सबसे पहले सावधानी पूर्वक शांति से, और जो जो शब्द दिखाई नहीं देता होगा अपना बड़ा करके देख लेंगे। इससे पहले आप लोग लिखिए। तो लिखने के बाद आपको हम टाइम देते हैं 5 मिनट, लिखने के बाद मैं तुरंत आता हूँ, आप लोग लिखिए, ठीक है।
तो आइए, तो हम लोग जो बोर्ड पे लिखे हैं इसको समझते हैं। देखिए, इसको पढ़ने के लिए बता दिए थे आप लोगों को, और इसका अर्थ समझा दिए थे, और इसका एग्जाम्पल जो है हम लोग इससे पहले समझते हैं। तो ठीक है, सबसे पहला एग्जाम्पल जो है, पहला है वह घर जाता है। वह घर जाता है। तो देखिए कि वह का मीनिंग इसमें है या नहीं है। अगर है तो पहले वह का मीनिंग लिखेंगे। तो देखिए, वह ये दो जगह मीनिंग है। एक है पुल्लिंग के लिए और एक है स्त्रीलिंग के लिए। एक है पुल्लिंग के लिए और एक है स्त्रीलिंग के लिए। यहाँ जो है बाबू सवाल में वह घर जाता है, वह घर जाता है यानी पुल्लिंग का बोध हुआ। किसका बोध हो जाएगा? पुल्लिंग का। तो देखते हैं कि स मतलब वह पुल्लिंग के लिए होता है, यानी वह का मीनिंग स हम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो बोलिए, स माने क्या हो गया? वह हो गया। क्या हो गया? वह। इसके बगल में क्या लिखे हैं बाबू? घर। तो घर का मीनिंग गृह होता है। क्या होता है? गृह। लेकिन बालकम होता है, बालक से बालकम, कर्म कारक तृतीया के एकवचन, तृतीया के एकवचन में बालक रूप पर, उसमें होता है बालक से बालकम। इसीलिए हम लोग लिखते हैं गृह से गृहम। गृहम माने घर नहीं होता है, गृह माने घर होता है। लेकिन यहाँ पर जो घर है यह कर्म कारक का बोध कर रहा है, और कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति लगती है, और घर कहने से एक घर का बोध होता है, अर्थात द्वितीय का एक वचन चलेंगे हम लोग। और जाना का मीनिंग देखिए, गच्छ। क्या लिखेंगे? गच्छ। गच्छ माने क्या होता है? जाना। गच्छ माने जाना। तो समझना है कि गच्छ मतलब जाना, हम लिख दिए बोर्ड पर। और बताइए कि प्रत्यय जो सबसे पीछे जुटता है, या वाक्य में शुरू क्या लिखे थे? सह मतलब वह, सह मतलब वह लिखल है, और प्रत्यय क्या जोड़ने के लिए कह रहा है? ती। तो प्रत्यय जुटता है सबसे अंतिम में, तो गच्छ में ती जोड़ दिए, या गच्छती बन गया। लेकिन अभी तक यह बनाया हुआ सही नहीं है, इसलिए कि यहाँ पर जो हम लोग लिखे हैं यह पूर्णतः, एकदम पूर्णतः शुद्ध कहता है, वह पूर्णतः शुद्ध नहीं है। तो इसमें कुछ छिपे हुए शब्द होते, अक्षर होते हैं, उसे ध्यान देते हैं। टी के पहले हम लोग अ लिखते हैं। क्या लिखेंगे? अ। तह के पहले हम लोग अ लिखेंगे, और अंतिम में अ है, ये है। सी के पहले भी अ लिखेंगे, थ के पहले भी अ लिखेंगे, और थ के पहले भी अ लिख देंगे। अब समझिएगा कि खाद मतलब खाना, और जोड़ना है ती, और ती के पहले को चाहिए बाबू अ, यानी ती जोड़ने के पहले अ जोड़ेंगे, यानी छ आधा है, और पहले अ जोड़ेंगे तो छ पूरा हुआ, और ती के ती जुट गया। अब बन गया गच्छती। क्या बन जाएगा? गच्छती। बोलेंगे तो गच्छ में ती जोड़ दिए तो गच्छती बन गया। गच्छ में ता जोड़ देंगे तो गच्छ तह बन जाएगा। गच्छ में अंति जोड़ देंगे तो गच्छंती बन जाएगा। गच्छ में सी जोड़ देंगे तो गच्छ सी बन जाएगा। गच्छ में थ जोड़ देंगे तो गच्छ थ बन जाएगा, और गच्छ में थ जोड़ेंगे तो गच्छत बन जाएगा, और गच्छ में आमी जोड़ेंगे तो गच्छामी बन जाएगा, और गच्छ में आवह जोड़ेंगे तो गच्छावा बन जाएगा, और गच्छ में आमा जोड़ेंगे गच्छामा बन जाएगा। तो आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं है। गच्छ पर, पठ पर, लिख पर, आप 10th क्लास में हैं, आपको 100 नंबर के पढ़ना है, तो सबसे पहले सिलेबस को भी ध्यान देंगे। कितने विद्यार्थी को देखते हैं कॉपी को पूरा सजाए हुए हैं, पठती, पठता, पठंती, गच्छती, गच्छता, गच्छंती। आप बस ये वो सीखिए ना, उसमें आप समझ जाइएगा। तो क्या देखें? गच्छ में ती तो गच्छती। अगर मान लिया जाए कि जोड़ना है त तो गच्छ, जोड़ना है गच्छ में थ तो गच्छ थ, जोड़ना है गच्छ में आमी तो पहले बाबू गच्छ माने जाना, और जोड़ेंगे आ तो गच्छ में आ तो गच्छा हो गया, और मी के मी तो गच्छामी हो गया, यानी गच्छ में आमी गच्छामी हो गया। अब समझते हैं बाबू आगे। मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ता हूँ। देखिए, अहम माने मैं, अहम माने मैं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? इसके सामने बाबू अहम। अहम माने क्या हो गया? मैं हो गया। और पढ़ता हूँ, तो पढ़ना का मीनिंग क्या होता है? पठ। क्या होता है? पठ। तो पठ जोड़ दिए
बोलिए अहम मने मैं, प्रत्यय क्या जोड़ना है, आमी। प्रत्यय जुड़ता कहाँ है, आगे की पीछे, तब पीछे आमी जोड़ना है। कौन धातु में, पठ में, तब पठ में आमी। तो पहले देखिए ठ में आ, तो ये हो गया था, अब मी के मी। हम लोग क्या देख रहे हैं बाबू कि पठ में आमी होगा तो पठामी हो जाएगा। पठ में आवह तो पठावह, पठ में आम पठामह। तो दिक्कत बाबू, चलिए आगे देखते हैं। वे लोग लिखते हैं तो क्या देख रहे हैं, वे लोग का मीनिंग क्या हो जाएगा, ते हो जाएगा। तो बोलिए हम लोग यहाँ पर क्या लिख दिए, ते लिख दिए। और लिख मतलब लिखना, लिख मतलब लिखना, लिख मतलब लिखना, क्या जोड़ेंगे, अंति। तो ख आधा लिखल है और पहले अ लिखल है, तो ख में अ जोड़ेंगे तो ख ही हो जाएगा पूरा। बच गया आधा ना होती, तो जोड़ दिए। बोलो बाबू, लिख में अंति लिखंती, लिख में अंति लिखंती, पठ में अंति पठंती, हंस में अंति हंसंती। चलिए तुम लोग घर जाते हो तो तुम लोग का मीनिंग देखेंगे बाबू। तुम लोग को क्या होता है, यूयम, क्या होता है, यूयम। किसका मीनिंग, तुम लोग का। तो यूयम माने तुम लोग, गच्छ मतलब जाना, गच्छ मतलब जाना। अब बताइए कि प्रत्यय क्या है, पहले अ है। देखिए छ तो आधा होता है, हम अ जोड़ेंगे तो छ पूरा हो जाएगा, लेकिन बच गया प्रत्यय थ, तो केवल व केवल थ जोड़ देंगे, गच्छत, यूयम गच्छत। और देखिए हम लोग किताब पढ़ते हैं तो हम लोग का मीनिंग क्या होगा, वयम। क्या हो जाएगा, वयम। बोलिए वयम माने क्या हो जाएगा बाबू, हम लोग। और किताब के होता है पुस्तक, क्या होता है, पुस्तक। देखिए जिस प्रकार से गृह से गृह हम किए थे ना, उसी प्रकार से हम पुस्तक से पुस्तकम करेंगे। और पुस्तकम क्यों करनी है इसकी जानकारी हम लोग कारक में पढ़ेंगे, कारक सूत्र में पढ़ेंगे। आगे देखिए तो बोलिए वयम माने हम लोग, वयम माने हम लोग, पुस्तक माने किताब, अब पठ माने पढ़ना, पठ माने पढ़ना। अब बोलिए वयम माने हम लोग, प्रत्यय क्या है, आम। पहले आ तो ठ में आ था, और मह के मह, क्या बन गया, पठाना। चलिए बना रखते हैं हम लोग। सा मतलब वह, सा मतलब वह, गृह मतलब घर, गच्छ मतलब जाना, सा मतलब वह, जोड़ना क्या है, ती, गच्छ में ती गच्छती। चले आगे देखेंगे। अहम माने मैं, पठ माने पढ़ना, अहम माने मैं, पठ माने पढ़ना, अहम माने मैं, जोड़ना क्या करते बाबू, आमी, पठ में आमी पठामी। अब देखते हैं ते मतलब वे लोग, ते मतलब वे लोग, लिख माने लिखना, ते मतलब वे लोग, जोड़ना कौन सी है, अंति। तो बोलेंगे लिख में अंति लिखंती। युवा माने तुम लोग, गच्छ माने जाना, युवा माने तुम लोग, जोड़ना कौन सी है, थ। तो थ जोड़ दिए। हम लोग किताब पढ़ते हैं, वह माने कि हम लोग, पुस्तक माने किताब, पठ माने पढ़ना, वह माने हम लोग, जोड़ना कौन सी है, आम, पठ में आम पठाम। चलिए विद्यार्थियों ने अपना क्या करेंगे, इसको या तो बनाए हो तो मिला लेंगे, और जो गलती है सुधार लेंगे और उतार लेंगे। ठीक है, उतारिए आप लोग, आइए। तो हम लोग अभी लट लकार के प्रत्यय, उससे कुछ धातु और 5 उदाहरण भी देखें। इसके बाद आप लोग 5 और सवाल लिख लेंगे ताकि आप घर पे बनाएं, और फिर अगले वीडियो में मैं आप लोग को यह सवाल को हल करते हुए आगे बढ़ूंगा। और जो विद्यार्थी संस्कृत, हिंदी, आर्ट्स या 12 का हिंदी 100 मार्क्स का पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल संस्कृत सरोवर, हमारा चैनल का नाम है संस्कृत सरोवर, जिसका सब्सक्राइब करें और साथ में लाइक करें, और जो घंटी होती है बेल आइकन की, उसे अवश्य दबाएं ताकि मैं जो भी नोटिफिकेशन डालूं वो आपके पास पहले पहुंचे। और जो विद्यार्थी को किसी प्रकार की परेशानी होती है, सुनने में, समझने में, या किसी प्रकार की परेशानी है, आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे केवल सवाल लिख करके भेजें। मैं आपको भरपूर कोशिश करूंगा कि आपके सवाल का उत्तर दूं और मैं आपको संतुष्ट करूं। तो संस्कृत सरोवर मेरा सब्सक्राइब का नाम हुआ, चैनल का नाम हुआ, अवश्य इसको
आप सब्सक्राइब करें। और किसी प्रकार की परेशानी के लिए आप इस 70 जो है, आपको पढ़ने में दिक्कत है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप अवश्य ही आप लोग व्हाट्सएप के माध्यम से पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। अगले वीडियो में मिलेंगे।